आज हम भगत सिंह के जीवन के ऊपर यहाँ नाट्य करेंगे। एक बॉय प्लीज। आया भारतीय इतिहास का सबसे कलंकित दिन, जिसे आज सुनकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठता है, और वो था जलियांवाला बाग का हत्याकांड, जहां जनरल डायर की गोलियों से हजारों बेगुनाह हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना का 12 साल के मासूम भगत के ज़हन पर गहरा असर पड़ा। ऐसी ही कुछ वारदातों ने एक मामूली नौजवान भगत को क्रांतिवीर बनाया। सन 1923 में भगत ने लाहौर का सुप्रसिद्ध नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया और क्रांति की आग को नौजवानों में फैलाने के लिए भगत ने ड्रामेटिक सोसाइटी का सहारा लिया। और ऐसे ही एक परफॉर्मेंस के दौरान उनकी मुलाकात हुई बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और अन्य साथियों से, जिनके प्रांत और भाषा अलग थी, मगर उन सब की ख्वाहिश एक ही थी, भारत देश की आजादी। पिघला दे जंजीरें, बनाऊंगी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरी जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदे हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। तो इस तरह अंग्रेजों ने काफी जुल्म किए भारतीय लोगों पर। अब जब साथ मिला ही है, तो एक नया संगठन बना। नाम था HSRA, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो काफी मशहूर था, जिनके प्रोमिनेंट सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। सन 1928 की एक सुबह जब भारत में साइमन कमीशन का नारा लगा, तो पूरे देश में जमकर उसका विरोध हुआ। हिंदुस्तान की हवाओं में साइमन गो बैक के नारे गूंजने लगे, और ऐसे ही एक रैली में पुलिस ने पंजाब केसरिया लाला लजपत राय पर बेतहाशा लाठियां बरसाई, और जिसमें लाला जी की मौत हुई। भगत सिंह, आज का अखबार पढ़ो, हमारे लाला जी अब नहीं रहे, मार डाला उनका कमीनों ने। भगत, अब हम क्या करें? कोई हाथ प्यार में बैठे रहना है। करना वही है जो लाला हरदियार में सिखाया था, जो करतार सिंह सारापा में कहा था। मतलब वही, आग के बदले आग, हाथ के बदले हाथ, और जान के बदले जान। 17 दिसंबर 1928 की एक बेहद ठंडी रात को भगत सिंह और उसका गिरोह लाहौर के जिला पुलिस मुख्यालय पर टूट पड़े कयामत बनकर। पुलिस ने
लाहौर के छप्पे छप्पे में इन नौजवानों के लिए जाल बिछाया, हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील किया। पर तब भगत सिंह और उनके साथी लाहौर से निकलकर हावड़ा पहुंचे। अब भगत सिंह ने अपने विचारों को घर घर तक फैलाने की ठान ली थी और जिसके लिए एक बहुत बड़े कारनामे की जरूरत थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने सेंट्रल असेंबली में स्पेशल सेशन के दौरान बॉम्ब गिराया और पूरे देश को एक नया नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन। वो चाहते तो भाग भी सकते थे, मगर उनका मकसद लोगों तक अपनी बात पहुंचाना था। और इस कारनामे के साथ भगत सिंह और उनके साथी प्रसिद्ध हो गए। उनके इस धमाके ने सालों से सोए हुए लोगों की नींद जगा दी। भगत सिंह और उनके साथियों को शुरू में दिल्ली और बाद में मीनावली सेंट्रल जेल में रखा गया और जहां उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। सेंट्रल जेल मीनावली। हम ये खाना हरगिज नहीं खाएंगे। आधे सीमेंट और आधे नमक अपने वाइस रॉय को खिलाओ। हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें हमारा अधिकार चाहिए। हमें अच्छा खाना, साफ कपड़े, पढ़ने के लिए किताबें और इज्जत की रोटी चाहिए। जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता तब तक आज से हम लोग भूख हड़ताल पर उतर जाएंगे। और उन्होंने खाना ना खाने की कसम ली। भूख हड़ताल का 15वां दिन। एक गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरवा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में दाग पारे भर गए, आसमां की हद से गुजर के। हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चलना है तू, लोहे का चलना है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, वंदे हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, वंदे हर मैदान फतेह। जहां कभी सूर्य का अस्त नहीं होता था, ऐसी विशाल ब्रिटिश हुकूमत 20-25 साल के नौजवानों के आगे झुक गई और उनकी मांगे सारी पूरी हुई। मगर काल को कुछ और ही मंजूर था। स्पेशल ट्रिब्यूनल का गठन हुआ जिनमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सजाए मौत की सजा दी गई। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे। निकले हैं वीर जियाले, जो अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा ने,
बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। दिन आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात सजाने गुलाब का डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। तालियां तालियां तालियों सोचो की क्या गड़गड़ाहट रुकनी नहीं बनता चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए इस प्रांगण के अंदर। कितना सुंदर यहाँ पर एक छोटी सी उम्र में जिसने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। आप यहाँ पर प्रेम देवी हमारे बीच में स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर पुरस्कार देती हुई इस ग्रुप को, बहुत बढ़िया कार्यक्रम। यहाँ तालियां, यहाँ बच्चों का मनोबल किस तरह से हमने देखा जेल के अंदर, किस तरह से सैलाब आपने यहाँ खड़ा किया, वाकई में काबिले तारीफ रहा आपका। आज के समय में जेल में इतना, जिस समय देश आजाद भी नहीं था और उस समय जेल के अंदर आपने किस तरह से यहाँ उसका विरोध किया अंग्रेजों का, आपका वाक्य में यहाँ पर शहीद बहुत सभी जो हैं उनका बहुत मैं दिल से स्वागत करती हूँ। मैं इस नौजवान बच्चों को, यंग ब्लड को, पूरी इंडिया में इसके बच्चे नौजवान और यंग ब्लड है, ये एक अपने भारत के लिए एकता बनाएंगे तो ना कोई तोड़ सकेगा ना छुपा सकेगा। अच्छा, ऐसा है कि जो इन बच्चों का यंग ब्लड एक होकर दिखाएगा भारत माता की रक्षा के लिए, तो कोई दुनिया की ताकत जो है ना तोड़ सकेगी ना झुका सकेगी। मुझे इस नौजवानों की एकता चाहिए। नो पार्टी, बच्चों का जो नौजवान है पूरी इंडिया के, उनमें एकता होनी चाहिए। हिमाचल से आई हूँ, मेरे पति स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बहुत देर बहुत कष्ट झेले, लास्ट में हम जैसे भी उन्होंने मैंने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा इस उम्र में कितनी तीखी आवाज रही आपकी। हमारे बीच में स्वतंत्रता सेनानी प्रेमलता जी की आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में